हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई यूट्यूब वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक एंट्री स्ट्रेटजी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आईसीटी का ब्रेकर ब्लॉक पे हम एंट्री कैसे लेंगे। ठीक है, पिछला वीडियो हमने बनाया था आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक पे और उसका क्या लॉजिक है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो पिछला वीडियो पहले देख ले ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये एंट्री स्ट्रेटजी वाली देखें। ठीक है, तो इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आईसीटी ब्रेकर ब्लॉक को कैसे यूज़ किया जाता है इसमें एंट्री लेने के लिए, उसका स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है एंड टारगेट स्टॉप लॉस। ठीक है, और दूसरी चीज़, मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा मतलब ये चीज़ कोई नहीं बताता है कि इसको टाइम फ्रेम के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। तो मैं टाइम फ्रेम के साथ ब्रेकर ब्लॉक को कैसे यूज़ किया जाता है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के साथ, वो भी मैं बताने वाला हूँ यूट्यूब में, या फिर आपको कहीं पर भी आपको देखने को ऐसा शायद ना ही मिले कि कोई ब्रेकर ब्लॉक तो हर कोई बता देगा, लेकिन इसको कैसे यूज़ करना है टाइम के साथ उसको शायद ही कोई बताता होगा। क्योंकि सब यहाँ पे प्राइस तो बताते हैं लेकिन टाइम को कुछ कोई नहीं बताते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आईसीटी हम बताते हैं, हम सिखाते हैं टाइम एंड प्राइस, टाइम के साथ प्राइस। ठीक है, सिर्फ प्राइस अकेले कुछ नहीं है टाइम के अलावा। टाइम को अगर छोड़ देंगे तो प्राइस अकेले में कुछ नहीं है, जो है टाइम ही सब कुछ है। ठीक है, टाइम ही प्राइस को लेके चलता है, इसीलिए हम पहले टाइम पे फोकस करेंगे फिर प्राइस पे। तो हम टाइम फ्रेम अलाइनमेंट भी सीखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, मैक्सिमम ट्रेडर को ब्रेकर पता है लेकिन फिर भी लोग लॉस करते हैं, ब्रेकर पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उनको सही से यूज़ करने का तरीका नहीं पता, ब्रेकर को कैसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट ही नहीं पता। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि पीछे वीडियो में हमने बताया था कि ये ब्रेकर किस तरह होता है, तो यहाँ पर हमारे सामने सबसे पहले यहाँ पर हम बुलिश कंडीशन को देखेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने ये क्या है, बुलिश ब्रेकर। यहाँ पर जो हमारे यहाँ से प्राइस ने प्रीवियस लो लिया, सेल स्टॉप आउट किया एंड देन स्विंग हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर में यहाँ पर ब्रेक हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया एंड देन ये हाई जो होती है, इस हाई पे जो लास्ट अप कैंडल जो होती है वो क्या हो गया, हमारा बुलिश ब्रेकर। ठीक है, ये जो ब्रेक हुआ ब्रेक होने से पहले, तो ये क्या हो गया, बुलिश ब्रेकर। ठीक है, जैसे कि सिंपल वर्ड में कि यहाँ पे जो लास्ट का बियरिश ऑर्डर ब्लॉक था वो कन्वर्ट हो गया बुलिश ब्रेकर में। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री क्राइटेरिया, और अगर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बुलिश है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ब्रेकर पे आइडियल सेटअप कैसे मिल सकता है हमें। ठीक है, एंट्री क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और स्टॉप लॉस प्लेसिंग कैसे करेंगे हम। ठीक, तो देखेंगे, इफ़ ब्रेकर range will be wide then we will take entry at 50% of breaker block and place SL below 5 pips of breaker। अगर हमारा ब्रेकर का रेंज अगर बड़ा हो, ठीक है, ब्रेकर का रेंज जो होगा कैंडल की वो अगर बड़ी होगी तो हम उस ब्रेकर की रेंज का 50% मार्क करेंगे एंड 50% पे हम अपना एंट्री लिमिट लगाएंगे। ठीक है, बाई लिमिट, और अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो ब्रेकर के जो लो होगा उस लो से 5 पिप नीचे होगा। ठीक है, वो हमारा स्टॉप लॉस, वहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगी। ठीक है, और दूसरी पॉइंट क्या है, इफ ब्रेकर रेंज विल बी स्मॉल देन वी विल टेक एंट्री एट 50% ऑफ ब्रेकर ब्लॉक एंड प्लेस एसएल बिलो 10 पिप्स ऑफ ब्रेकर। अगर हमारा ब्रेकर का रेंज अगर छोटा हो जाता, वाइट ना हो, ठीक है, वहाँ पर, तो हम उस केस में क्या करेंगे, 5 से 10 पिप्स के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे ब्रेकर का लो से। ठीक है, अब देखिए दूसरा चीज़ क्या होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, ब्रेकर को कैसे टाइम फ्रेम के साथ अलाइनमेंट करके टॉप डाउन अप्रोच के साथ कैसे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है एंड सबसे ज़्यादा मतलब ट्रेडर को ज़रूरत इसी चीज़ की है जो कोई नहीं बताता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने ये चीज़ रिवील करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, इफ़ प्राइस रिट्रेस टू वीकली पीडी अरे देन वी विल यूज़ एज फॉर ब्रेकर फॉर एंट्री। अगर हमारा प्राइस, ठीक है, वीकली का प्रीमियम, वीकली का जैसे हम बुलिश कंडीशन में अभी, तो हम बुलिश का बात करेंगे, अगर वीकली का कोई फेयर वैल्यू गया या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे अगर प्राइस स्टेप करती है तो फिर क्या करेंगे, हम H4 आवर का टाइम फ्रेम पे ब्रेकर बनने का फॉर्म वेट करेंगे, देन हम एंट्री लेंगे। ठीक है, H4 की ब्रेकर पे। देन अगला क्या पॉइंट है, इफ प्राइस विल रिट्रेस टू डेली पीडीआर। अगर हमारा प्राइस क्या है, डेली पीडीआर पे रिट्रेसमेंट करता है, अगर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बुलिश है, ठीक है, तो प्राइस अगर डेली का टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू का या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे अगर टैप करता है तो हम उस केस में क्या करेंगे, H1 यानी कि 1 आवर का टाइम फ्रेम पे ब्रेकर बनने का वेट करेंगे एंड देन उस ब्रेकर पे हम एंट्री लेंगे। ठीक है, अगर तीसरा पॉइंट, अगर हमारा प्राइस
4 आवर का पीडी एरे पे टैप करती है, ठीक है, रिट्रेसमेंट लेके आती है। तब हम क्या करेंगे, 15 मिनट का ब्रेकर बनने का वेट करेंगे एंड देन उस 15 मिनट के ब्रेकर पे हम एंट्री लगाएंगे, ठीक। एंड चौथा जो हमारा, इफ़ प्राइस रिट्रेस टू M15 पीडी एरे, अगर हमारा प्राइस क्या है 15 मिनट के प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया पे आता है तो फिर हम क्या करेंगे, M1 यानी कि 1 मिनट के ब्रेकर का हम यूज़ करेंगे एंट्री के लिए, ठीक। समझ आ गया आप लोगों को। अब फिर आगे हम एग्जांपल के लिए जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखो, ब्रेकर के लिए बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगा क्या, कि यहाँ पर ब्रेकर अगर कैंडल बड़ी होगी, ठीक है, कैंडल की रेंज अगर बॉडी बड़ी है तो क्या करेंगे हम उस केस में 50% कैंडल का जो हमारा 50% होगा बॉडी का, हम बॉडी टू बॉडी करेंगे, वीक से नहीं, ठीक है। ये कैंडल की बॉडी से बॉडी मार्क करेंगे एंड 50% हम वहाँ पर मार्क करेंगे कहाँ पर होता है, ठीक है। एंड 50% यहाँ पे ये रहेगा हमारा एंट्री। अगर सेकंड सिनेरियो कैसा हो सकता है आपके सामने हो सकता है कि कैंडल की बॉडी छोटी है और उसकी वीक बड़ी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैंडल की वीक का हम 50% मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। वीक जो है, वीक का यहाँ पे ओपन या जो लो है एंड वीक का हाई, यहाँ से हम 50% उसका मेजर करेंगे एंड देन हम वहाँ पर एंट्री लगाएंगे। एंड जैसे बियरिश सिनेरियो में जो भी वही सेम, बियरिश सिनेरियो में अगर फुल बॉडी कैंडल होगी तो उस बॉडी कैंडल के 50% पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे एंट्री लगाएंगे, ठीक है। अगर वही हमारा यहाँ पे बड़ी वीक हो कैंडल में, बॉडी से बड़ी अगर वीक निकलती है हमारी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वीक की 50% पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है। समझ आ गया, ताकि आप लोगों को ये चीज़ डाउट ना हो कि हम बॉडी ले या फिर वीक ले, ठीक है। किस तरह से मेजरमेंट करना वो भी मैंने बता दिया। अब चलिए हम चलते हैं आगे की ओर, एग्जाम्पल की ओर हमारा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेके आ गए हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। जैसे कि प्राइस हमारा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या है, बुलिश से, एंड यहाँ पर हमारा क्या है, एक ये जो हमारा यहाँ पर प्राइस का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, यहाँ पर प्राइस को टैप करना है, इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप करना है, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पर क्या बुलिश है यहाँ पर, ठीक। तो बुलिश से इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो यहाँ पे बुलिश दिख रहा है आपको। यहाँ पे प्राइस टैप किया है कहाँ पर हमारा, वो यहाँ पर वीकली का फेयर वैल्यू गैप प्लस वीकली का ऑर्डर ब्लॉक। तो हमें क्या का वेट करना है, एंट्री लेने के लिए यहाँ पर H4 का ब्रेकर का वेट करना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर प्राइस वही हमारा ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ से प्राइस अब ऊपर जाना क्या होना शुरू हो गया है। अब प्राइस ने क्या क्या यहाँ पर लो बनाया, लो बनाने के बाद प्राइस हाई बनाती है एंड देन फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्राइस ने सेल स्टॉप से लिया। अब बोलोगे यहाँ पर प्राइस ने लो नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर देखो कैंडल के अगर बॉडी पे फोकस करोगे, इस कैंडल की यहाँ पर बॉडी एंड इस कैंडल की बॉडी, यहाँ पे बॉडी टू बॉडी कैंडल ने क्या किया, स्वीप किया। यानी कि जो कैंडल की जो मार्केट में जो लिक्विडिटी होती है ना, मोस्टली लिक्विडिटी बॉडी पे होती है, ठीक है। आईसीटी के अकॉर्डिंग मोस्टली जो लिक्विडिटी होती है कैंडल के बॉडी पे होती है, वीक पे नहीं होती है। वीक पे होती है लेकिन मैक्सिमम जो फंड हो गए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड हो गए, वो लोग, उन लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ रहता है, बॉडी पे, बॉडी के बिलो में। इसलिए अगर मार्केट बॉडी को अगर स्वीप कर जाती है, इसका मतलब वो हमारा मार्केट स्वीप हो चुका है, ठीक है। सेल स्टॉप्स या बाय स्टॉप्स मार्केट ले चुकी है। तो यहाँ पर जैसे इस सिनेरियो में जैसे देख सकते हो आप, यहाँ पर मार्केट ने बॉडी को स्वीप किया है, ठीक है। ब्रेकर यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे लो एंड देन हाई एंड देन लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे बॉडी स्वीप कर गया, सेल स्टॉप्स मार्केट ने आउट कर दिया। अब उसके बाद मार्केट क्या करता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाता है यहाँ पर, जैसे देख सकते हो आप। एंड ये मार्केट का अब ब्रेकर आप सोचोगे ब्रेकर ये वाली कैंडल होगी, लेकिन ये वाली कैंडल में क्यों ब्रेकर नहीं होगी, जैसे कि पिछले एग्जांपल में मैंने बताया था कि कैंडल की वीक बड़ी हो या फिर बॉडी। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो इस कैंडल, ये जो कैंडल हमारे सामने है, इससे बड़ी ये कैंडल है, ये अकेली कैंडल ये बहुत बड़ी है एंड इसने बहुत बड़ी वीक छोड़ी हुई है। इसलिए हम इस कैंडल को ना लेके इस कैंडल की वीक को ले रहे हैं, वीक का 50%, ठीक है। जैसे यहाँ पर जैसे देख सकते हो आप, यहाँ इस वीक का 50% हमने मार किया, ये हमारा रहा ब्रेकर है एंड 50% ये हमारा यहाँ पर वाइड है काफ़ी। तो हम 5 पिप के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस, ठीक है, 5 पिप के नीचे स्टॉप लॉस एंड ये रहा हमारा यहाँ पे बाय लिमिट यहाँ पर था एंड ट्रिगर हो चुका, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हमारा टारगेट क्या होगा, वीकली का अगर हम पीडीआरए पे ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा वीकली का ही टारगेट क्या रहेगा, वीकली का ही ये जो हमारा यहाँ पर जो हमारा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो जैसे देख सकते हो आप, प्राइस यहाँ पर वीकली का हमारा यहाँ पर टारगेट तक पहुँच चुका है, ठीक है। तो उसके बाद अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर है हमारा यहाँ पर ये डेली का टाइम फ्रेम। तो डेली के टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो यहाँ पर क्या है, बुलिश इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो एंड डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, प्राइस यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है एंड देन यहाँ पे डेली का फेयर वैल्यू गैप। अब हमें वेट करना कि प्राइस हमारा डेली है, तो हम क्या 1 आवर का टाइम फ्रेम पे इस फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस रिट्रेसमेंट लेगी, तो हमें क्या वेट करना कि 1 आवर का टाइम फ्रेम पे प्राइस
ब्रेकर फॉर्म करें, देन हम उस ब्रेकर पे एंट्री लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये सेल स्टॉप्स ले लिया, वही हमारा क्या है, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, लोअर लो बनाया, यहाँ सेल स्टॉप्स और टेकन। ठीक है, यहाँ पर सेल स्टॉप एक्टिवेट हो गया एंड मार्केट ने क्या किया, बाय यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिल चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रेकर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड ये रहा हमारा क्या, लास्ट यहाँ पे बड़ी जैसी अप कैंडल, यहाँ पे डाउन आने से पहले जो सेल साइड लेने से पहले ये क्या बड़ी जैसी कैंडल हमारी, ये है हमारी ब्रेकर ब्लॉक। तो इस ब्रेकर ब्लॉक का हम 50% मार्क कर लिया हमने, ब्रेकर ब्लॉक का 50%। ये कैंडल को क्यों नहीं ले, क्योंकि ये छोटी कैंडल इस रेंज के अंदर है, ये हमारी बड़ी कैंडल है। ठीक है, इसीलिए हम ये पूरी इसको लेंगे, ना कि इसको। ठीक है, ये पूरी इस रेंज के अंदर आ जाती है, तो हम इसका क्या करेंगे, 50% मार्क करेंगे। ये हमने इसका ब्रेकर का 50% मार्क कर लिया। अब हमारा यहाँ पर 50% पे ये रहा, जैसे देख सकते हो अप ट्रेड हमारा 50% पे आई एंड देन ट्रेड हमारा ट्रैप हो गया। एंड यहाँ पे जो हमारा रेंज था, रेंज के 5 पिप के नीचे स्टॉप लॉस एंड देन ये हमारा टारगेट 2R। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये हमारा क्या था, 4 आवर का यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पर ये हमारा हो गया फेयर वैल्यू गैप था 4 आवर पे, इसलिए यहाँ पर हम एक पार्शियल लेंगे, पार्शियल यहाँ पे लेंगे। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, डेली का अगर ये है तो डेली का अगर ये हमारा ट्रेड ले रहे डेली के टाइम फ्रेम पे, तो हमारा टारगेट भी रहेगा क्या, डेली का हाइस। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक 4 आवर का यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था, तो वहाँ पर हम पार्शियल लिए। एंड नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं हम क्या होता है, यहाँ पर प्राइस बाकी क्या ब्रेक इवन हिट हो जाता है, यहाँ पे हमारा पार्शियल क्लोज करने के बाद ब्रेक इवन हिट हो जाता है। फिर यहाँ पे देखेंगे हम फिर से वही अपॉर्चुनिटी का तलाश करेंगे कि हमें ब्रेकर मिले 1 आवर पे। अगेन यहाँ पे जैसे देख सकते हो मार्केट ने सेल स्टॉप्स ले चुका है एंड यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ये लास्ट कंसेक्यूटिव जो अप कैंडल है, ये क्या हो गया हमारा ब्रेकर। ये जो मार्केट ने यहाँ पे लो, यहाँ पे सेल स्टॉप ले लिया एंड ये बॉडी टू बॉडी, ये यहाँ पर देखो यहाँ पर रेंज कैंडल की बहुत छोटी है, इसलिए हमने रेंज बहुत छोटी है, इसलिए हमने बॉडी टू बॉडी यहाँ पे कंसेक्यूटिव कैंडल्स लिए हैं। ठीक है, इस कंडीशन में ऐसे करना है। एंड देन अब देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, हमने ब्रेकर का मेन थ्रेशोल्ड भी मार्क कर लिया है। अब देखना वेट करना है कि प्राइस हमारा यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा दिया हमने, बाय लिमिट। एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा 50%, यहाँ पे जो हमारा रेंज है उसके ये ब्रेकर का लो से हमारा 5 पिप के बिलो स्टॉप लॉस, 5 से हम 10 पिप के बीच में अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्प्रेड देना है प्राइस को मार्केट। ठीक है, कभी कभी स्प्रेड की वजह से मार्केट नीचे भी आ जाता है, आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, इसलिए हमें 5 से 10 पिप नीचे रखना चाहिए। यहाँ पे अब देखते हैं हम कि एंट्री के लिए मार्केट आती है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हो मार्केट हमारी एंट्री के लिए थोड़ा सा बच गया स्टॉप लॉस के लिए, यहाँ पे 5 पे हमने एक्यूरेट रखा था, अब 5 पिप से 10 पिप के बीच में रखना। ठीक है, यहाँ पे जैसे देख सकते हो यहाँ पे 5 पिप के बीच यहाँ पे मार्केट ने हिट नहीं किया एंड हमारा ट्रेड हिट करके प्राइस ऊपर जाने लगी। ठीक है, ऊपर जाने लगी। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा डेली का वो जो हमारा हाइस था, डेली का हाइस यहाँ पर। अब जैसे देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप था, या फेयर वैल्यू गैप पे आप पार्शियल ले सकते हो। अब देखो यहाँ से मार्केट क्या होने लगा, यहाँ से मार्केट अब फिर यहाँ पे शॉर्ट टर्म यहाँ पे मार्केट यहाँ पर बेरिश हो गई एंड यहाँ पे मार्केट जो यहाँ पे इंटरनल लोज थी, इंटरनल लो की यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ले लिया। यहाँ पे अगर ये ऊपर चल जाती तो यहाँ पे ब्रेकर फॉर्म होने का चांसेस है। यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे सेल स्टॉप्स टेकन एंड देन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकर फॉर्म किया। फिर देखो ये यहाँ पर ये बड़ी अप कैंडल क्या हो गया हमारा बुलिश ब्रेकर है। अब ये रहा ब्रेकर ब्लॉक, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक का ये मेन थ्रेशोल्ड, तो हम एंट्री लेंगे ब्रेकर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड पे एंड स्टॉप लॉस हमारा इससे 5-10 पिप नीचे। तो ये रहा जैसे कि यहाँ पे 5 पिप नीचे, यहाँ पे बड़ा वाइड रेंज है इसलिए 5 पिप नीचे रखें। ठीक है, एंड ये रहा हमारा एंट्री हिट हो चुका। अब देखते हैं हम प्राइस कहाँ जाता है। देखो आप यहाँ पर हमारा जो डेली का ओल्ड हाइस होता है वो हमारा टारगेट हिट हो चुका है एंड यहाँ से हम अप्रोक्स हम 10 से 20 पिप हम स्विप का वेट करेंगे, हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी लेगी, कोई भी ओल्ड हाई 10 या 20 पिप्स ऊपर जाएगी। ठीक है, इसलिए वहाँ से 10 या 20 पिप्स हमने हाई इस यहाँ पे हमारा इससे हमने 20 पिप ऊपर हमारा टारगेट रखा एंड ये हमारा हिट हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। यहाँ पर भी जैसे देख सकते हो ये हमारा क्या, अब डेली का हमने देख लिया। अब ये जैसे कि अब आते हैं हम 4 आवर पे। 4 आवर पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये क्या रहा हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। अब ये 4 आवर का, 4 आवर पे भी मार्केट यहाँ पे क्या हो चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है यहाँ पर एंड ये हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यानी ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो हमारा बुलिश स्टार्ट हो चुका है। अब हमें देखना है यहाँ पे 15 मिनट पे क्या है, हमारा 4 आवर का है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये जो हमारा हाइस है। ठीक है, ये हाइस ये रहा हमारा टारगेट। तो हम एंड किस में हम
क्या करेंगे, हम इसमें एंट्री लेंगे कैसे, 15 मिनट का ब्रेकर का वेट करेंगे। 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो 15 मिनट, 4 आवर का पीडीआर है तो 15 मिनट का ब्रेकर। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो 4 आवर का यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, 15 मिनट पे हमें वेट करना ब्रेकर बनने का। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर सेल स्टॉप्स लिया, यहाँ पे इंटरनल लो की लिक्विडिटी लिया, सेल स्टॉप्स ले लिया मार्केट ने। एंड यहाँ पर ये जो हमारा लास्ट, अब देखो लास्ट ये जो अप कैंडल हो गया, यहाँ पे जैसे मार्केट ऊपर इसको ब्रेक किया, देखो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, तो ये जो लास्ट अप कैंडल ये क्या हो गया हमारा बुलिश ब्रेकर। एंड यहाँ ब्रेकर से हम 5 पिप नीचे अपना स्टॉप लॉस, ये रहा हमारा 5 पिप नीचे स्टॉप लॉस, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं यहाँ पे टारगेट हमारा ये एंट्री हिट हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो एंट्री हिट हो चुका है एंड देन यहाँ से हमारा फिर टारगेट भी हिट हो चुका है, प्राइस कैसे ऊपर चली गई, ठीक है, ब्रेकर से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब जैसे देखते हो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या है, बुलिश है। 1 आवर का ये बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ पर है, तो वही यहाँ पर अगर हमारा किसमें हम एंट्री लेंगे कैसे, 1 आवर का टाइम फ्रेम है चार्ट, तो हमें क्या करना है 5 मिनट, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, हमें क्या करना है 5 मिनट का ब्रेकर का वेट करना है, ठीक है। अब हम 5 मिनट का ब्रेकर पे हम वेट करेंगे, ठीक है। तो 5 मिनट का ब्रेकर हमने देखो 5 मिनट यहाँ पे मार्केट ने क्या किया। अब उसके बाद जैसे देख सकते हो मार्केट ने उस ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आई एंड यहाँ पे सेल स्टॉप्स इंटरनल लो की लिक्विडिटी लिया, सेल स्टॉप्स मार्केट ने ले लिया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाती है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाती है एंड ये जो लास्ट अब कैंडल होता है ये हमारा ब्रेकर हो जाता है, ये बुलिश ब्रेकर। इसका हमने 50% मार्क किया, ये हमारा 50%, ठीक है। हमने 50% पे एंट्री लिया एंड स्टॉप लॉस हमारा 5 के बिल नीचे। एंड हमारा टारगेट ये रहा हमारा जो हाई था, हाई से हमने 10 पिप ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा। यहाँ पे ये जो 1.09000 ये हमारा इंस्टीट्यूशनल लेवल है, इसलिए हमने यहाँ पर अपना टारगेट रखा, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल लेवल तक। अब जैसे देखते हैं मार्केट हमारा ऊपर जाती है या नहीं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो अब हमारा ब्रेकर का मेन थ्रेशोल्ड लेके प्राइस ऊपर हमारा टारगेट हिट कर चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम चलते हैं, जो बचा है यहाँ पे 15 मिनट का। 15 मिनट में अगर हम देखते हैं वही चीज़ हमारा इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बुलिश है, तो ये हमारा क्या है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अगर हम इस जगह पर देखेंगे कि हमें इस जगह पर क्या हमें 1 मिनट पे एंट्री ब्रेकर एंट्री मिलती है कि नहीं, इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने क्या करते हैं, यहाँ पर मार्केट इंटरनल लो की लिक्विडिटी लेती है, सेल स्टॉप्स ले लिया। यहाँ पर अब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका तो ये लास्ट या जो क्या है ये जो लास्ट अप कैंडल ये हमारा क्या ब्रेकर, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक हो गया। तो अब ब्रेकर ब्लॉक का 50% हमने मार्क किया, मार्केट यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक का 50% हमने यहाँ ब्रेकर पे टैप किया एंड स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पर 5 पिप काफ़ी नीचे हो जाता है, इसलिए हमने 5 पिप ना रखते हुए इस लो के नीचे रखा, ठीक है, स्टॉप लॉस। एंड ये हमारा अगेन इंस्टीट्यूशनल लेवल था 1.09000, तो हमने वो अपना टारगेट रखा एंड देखो वो हमारा टारगेट हिट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ आप स्ट्रेटेजी ये जो हम यूज़ करेंगे बियरिश मार्केट कंडीशन के लिए, बियरिश मार्केट के लिए ये हमारा क्या है बियरिश ब्रेकर, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था बियर ब्रेकर क्या होती है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखिए एंट्री क्राइटेरिया क्या होगी, वही सेम 50% ब्रेकर का हम 50% पे एंट्री लेंगे एंड स्टॉप लॉस 5 पिप, ठीक है, 5 पिप ऊपर रखेंगे स्टॉप लॉस। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ी मैंने करेक्शन नहीं किया, तो 5 ऊपर 5 पिप, हाँ 5 से 10 पिप ऊपर रखेंगे, ठीक है। अगर वाइड होगा, अगर ब्रेकर का रेंज बड़ा होगा तो हम उसके 5 पिप ऊपर रखेंगे, अगर रेंज छोटा होगा तो उसका 5 से 10 पिप ऊपर रखेंगे हम अपना स्टॉप लॉस, ठीक है, और 50% पे हम एंट्री लेंगे, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, तो उसी तरह से हम अगर प्राइस वीकली का पीडी एरिया पे रिट्रेसमेंट करती है तो हम एंट्री के लिए 4 आवर का ब्रेकर का बनने का वेट करेंगे एंड 4 आवर के ब्रेकर पे एंट्री लेंगे, ठीक है। एंड सेकंड प्राइस अगर डेली का पीडी एरिया पे वेट कर रिट्रेसमेंट करती है तो हम क्या करेंगे 1 आवर का ब्रेकर बनने का वेट करेंगे एंड 1 आवर के ब्रेकर पर हम एंट्री लगाएंगे, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या हो, अगर 4 आवर का पीडी एरिया पे प्राइस रिट्रेसमेंट लेती है तो फिर हम क्या करेंगे 15 मिनट का ब्रेकर बनने का वेट करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड हम उस पर ब्रेकर ब्लॉक को हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। एंड अगर 15 मिनट का अगर पीडी एरिया होगा कोई तो अगर उस पर हम क्या करेंगे 1 मिनट का ब्रेकर बनने का वेट करेंगे एंड हम उसको ट्रेड करेंगे एंड ब्रेकर के लिए सेम पैटर्न हमारा होगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं हम कैसे होता है। यहाँ पे एग्जांपल की ओर आगे हम यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मार्केट यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। मार्केट ने यहाँ पे वीकली बड़े लेवल पे अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने 5 स्टॉप्स ले चुका है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी बचा हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, तो मार्केट अभी इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो यहाँ पे बियरिश हो चुकी है। तो मार्केट यहाँ पे ऊपर रिट्रेसमेंट के लिए आती है, कहाँ पर हमारा ये बियरिश ब्रेकर, ये क्या है यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे ऊपर जाने से पहले लास्ट डाउन कैंडल ये क्या थी हमारे ऑर्डर ब्लॉक थी, वो जब टूट गई थी ये ब्रेकर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट यहाँ तो रिट्रेसमेंट करने आया ब्रेकर, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 आवर पे हम जाएंगे एंड 4 आवर पे हम ब्रेकर बनने का वेट करेंगे। जैसे बियरिश ब्रेकर बनता है हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो बियरिश, ठीक है। तो ये रहा हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम।
4 आवर का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जैसे देख सकते हो मार्केट ने बाई स्टॉप्स ले लिया आउट, एंड यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो चुका है, बीरिश ऑर्डर फ्लो भी है, ठीक है, सारे कंडीशन मैच कर रहे हैं। एंड ये रहा हमारा लास्ट 2 यहाँ पे जो डाउन कैंडल हो गया कंसेक्यूटिव, ये क्या हो गया हमारा बियरिश ब्रेकर। अब ये रहा हमारा बियरिश ब्रेकर, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। ये जो दोनों कैंडल हो गए दोनों, इस रेंज को हमने क्या किया 50%, ठीक है, रेंज यहाँ पे छोटी है कैंडल की, इसलिए हमने दोनों कैंडल को लिया, एक कैंडल को ना लेते हुए, एंड हमने उसका 50% मार्क किया, एंड 50%, एंड वहाँ से हमने 10 पिप ऊपर स्टॉप लॉस, एंड यहाँ पे 50% पे एंट्री। अब हम देखते हैं हमारा ट्रेड हिट होता है यानी कैसे, ठीक है। एंड हमारा जो टारगेट रहेगा, क्या टारगेट हमारा रहेगा, अगर हम वीकली का लेवल पे ट्रेड करें तो वीकली का ही हमारा ये सेल साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। एंड सेल साइड लिक्विडिटी के नीचे हमारा ये इंस्टीट्यूशनल लेवल था 1.07000, ये हमारा इंस्टीट्यूशनल लेवल है, ठीक है। तो मार्केट इसको ट्रेड करेगी यहाँ तक, इसके नियर है, काफ़ी सामने है, तो इसलिए हमने ये अपना टारगेट रखा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे 4 आवर में मार्केट कैसे टैप करती है। यहाँ पे जैसे देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, इसको टैप किया ट्रेड को, एंड नीचे की ओर जाने लगी। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हो उसी दरमियान यहाँ पे आपको देख सकती है कि मार्केट अब 4 आवर के पीडी पे टैप करती है। तो अब 4 आवर के पीडी पे मार्केट यहाँ पे टैप करती है, रिट्रेसमेंट लेती है, तो 4 आवर का ये क्या है फेयर वैल्यू, यहाँ पे सीपी सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी। तो अब हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे, हम इस पे वेट करेंगे क्या 15 मिनट का हमारा ब्रेकर बने, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट का हम जाएंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, जब रिट्रेसमेंट लेगी तो यहाँ पे मार्केट 15 मिनट पे यहाँ पे वही हमारा फेयर वैल्यू क्या है 4 आवर का वहाँ पर सीबी। तो यहाँ पर क्या करेंगे 15 मिनट पे ब्रेकर बनने का वेट। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो मार्केट हायर हाई बना रही थी, यहाँ पे इस टाइम पे मार्केट ने क्या किया बाय स्टॉप लिक्विडिटी लिया और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, तो ये हमारे यहाँ पर ब्रेकर बन गया, ठीक है, हाई लो हायर हाई एंड देन लोअर लो, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। तो ये हमारा क्या हो गया, अब ये रहा हमारा ब्रेकर। ये जो लास्ट ये कैंडल्स ना होकर, क्यों ये कैंडल हमारा ब्रेकर क्यों हुआ, क्योंकि ये कैंडल की बॉडी देखोगे, ये सब कैंडल इसके अंदर है, इस बॉडी के अंदर है, इसकी ये इसके रेंज के अंदर है, इसलिए ये कैंडल हमने लिया, ठीक है, ब्रेकर का। तो इसका हमने 50% मार्क किया, एंड हमारा स्टॉप लॉस क्या ब्रेकर का हाई से 5 पिप अबव रखा हमने, ठीक है, रेंज बड़ी है तो काफ़ी, तो इसलिए हमने 5 पिप ऊपर स्टॉप लॉस रखा। एंड अब देख सकते हो ये हमारा एंट्री हिट हो चुका है। अब हम देख सकते हैं एंट्री हिट हो चुका है, प्राइस वहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पर दूसरी अपॉर्चुनिटी फिर समय मिल गई इस ब्रेकर्स के बाद, यहाँ पर भी एक बाय स्टॉप्स अगेन हुआ 15 मिनट पे, अगेन एक बाय स्टॉप्स हुआ, एंड यहाँ पे अगेन एक ब्रेकर फॉर्म हुआ, एंड यहाँ पे इस ब्रेकर फॉर्म हुआ, एंड देन हम अगेन यहाँ से 5 पे ऊपर स्टॉप्स रखे, इस ये जो कैंडल की बॉडी हो गई, बॉडी के ऊपर हमने स्टॉप्स रखा, ठीक है। तो अब हम फिर से यहाँ पे एक हमें डबल अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए। तो यहाँ पे इस ब्रेकर का यहाँ पे मेन थ्रेशोल्ड पे हमने एंट्री लगाया, ठीक है। तो ये रहा हमारा एंट्री, एंड देन अब हम देखते हैं हमारा हिट होता है कि नहीं। अब हिट हो गया है, अब हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है दोनों। अब देखते हैं हमारा टारगेट तक जाती है या नहीं। यहाँ पे अब हमारा टारगेट क्या था 4 आवर के अलाइनमेंट, जैसे कि ये देख सकते हो यहाँ पर ये हमने 4 आवर का भी कैसे ट्रेड कर लिया, ठीक है, 4 आवर का फिर पीडीआर कैसे ट्रेड करते हैं 15 मिनट का ब्रेकर यूज़ करके, एंड हम अपना टारगेट ये सेल साइड लिक्विडिटी ले सकते हैं, एंड यहाँ पे पार्शियल एंड कुछ यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लेवल तक हम होल्ड करेंगे, ठीक है, कुछ पोजीशन तक यहाँ पे अपना 50% यहाँ पे क्लोज, बाकी यहाँ पे 50%। अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे मार्केट हमारा टारगेट हिट हो कर चुकी है कितनी शार्पली, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है 1 आवर का टाइम फ्रेम। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे अब बियरिश ऑर्डर फ्लो। अब क्या करें 1 आवर का पीडीआर को कैसे ट्रेड करेंगे 5 मिनट का ब्रेकर। अब हम 5 मिनट का ब्रेकर बनने का वेट करेंगे 1 आवर का पीडीआर पे। जैसे कि देख सकते हो मार्केट हमारा क्या रिट्रेसमेंट लेकर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के पास आई है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें 5 मिनट का वेट करेंगे, 5 मिनट में ब्रेकर बनने का वेट करेंगे बियरिश ब्रेकर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मार्केट यहाँ क्या किया, यहाँ पे इस हाई तक गया ऑर्डर ब्लॉक तक, ठीक है, जो हमने 1 आवर में मार्क किया था ऑर्डर ब्लॉक मार्केट टच किया, एंड देन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया देखो बाय स्टॉप्स, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सेल स्टॉप की लिक्विडिटी लिया, एंड देन यहाँ पे बाय स्टॉप्स की यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी लिया। बाय स्टॉप्स की लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद ये अब देखो हमारा ब्रेकर कौन सा बन गया, ये जो लास्ट डाउन कैंडल हो गई ये ब्रेक हुई, तो ये हमारा ब्रेकर, ठीक है। अब ये प्राइस यहाँ पे ब्रेकर का हमने क्या किया मेन थ्रेशोल्ड, ब्रेकर का ये मेन थ्रेशोल्ड, एंड हमारा टारगेट कहाँ तक रखा हमने, ये जो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे लास्ट 2 कंसिक्यूटिव डाउन कैंडल ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो हम टारगेट यहाँ पे 2 आवर हमारा इजीली हो जाता है, 2 आवर प्लस से, ठीक है। तो ये हमने टारगेट रखा, एंड देखते हैं हमारा टारगेट हिट होता कि नहीं। जैसे कि देख सकते हो ये हमारा टारगेट हिट कर चुका है, ठीक है। अब जैसे देख सकते हो हमारा मार्केट फिर से क्या उसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ही मार्केट क्या कर रही है कंसोलिडेट कर रही है, ठीक, उसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, यानी कि यहाँ पे फिर से और सेल ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट करें, यहाँ पे जो बाय हुई थी वो सेल ऑर्डर यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूशन होने लगी। एंड देन देखो अब देखो ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी है 1 आवर की। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर 5 मिनट में ब्रेकर बनने का वेट करेंगे। 5 मिनट में जैसे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक या बेरिस है,
एंड 5 मिनट में जैसे ब्रेकर बन जाता है फिर हम एंट्री लेंगे। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 5 मिनट में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बाई स्टॉप, यहाँ पे हाई लो हायर हाई एंड देन मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, तो ये हमारा लास्ट ये जो डाउन कैंडल ये क्या हो गया हमारा बियरिश ब्रेकर। तो अब यहाँ इस ब्रेकर का 50% पे अब एंट्री लेंगे। इस 50% हमारा एंट्री एक्टिवेट हो चुका है एंड हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, यहाँ से ब्रेकर के 5 पिप ऊपर। ठीक है, 5 पिप ऊपर हमारा ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट हमारा जो सेल साइड लिक्विडिटी थी। अब देखते हैं हम टारगेट हमारा कैसे, ये ट्रेड जैसे देख सकते हो थोड़ी देर बाद हमारा टारगेट हिट कर चुका है। ठीक है, अब हम आ जाता है नेक्स्ट एग्जांपल पे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर 15 मिनट का पीडी एरे हो तो हम कैसे ट्रेड करेंगे उसको, 15 मिनट का पीडी एरे को 1 मिनट का ब्रेकर के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट का पीडी एरे को 1 मिनट का ब्रेकर, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये 15 मिनट का पीडी एरे, यहाँ पे प्राइस ने क्या बाई स्टॉप लिया एंड देन मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो ये हमारा क्या गया 15 मिनट का ब्रेकर बन गया। 15 मिनट का ब्रेकर एंड यहाँ पर 15 मिनट का यहाँ पर फेयर वैल्यू हो गया पी। तो अगर प्राइस यहाँ तक रिट्रेसमेंट करती है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेकर का वेट करना। 1 मिनट पर जैसे ब्रेकर बनता है यहाँ पर हम एंट्री लेंगे सेल की। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो प्राइस यहाँ पर हमारा ब्रेकर तक रिट्रेसमेंट करके आ गया एंड देन हम देखेंगे यहाँ पर 1 मिनट पे ब्रेकर फॉर्म होता है। यहाँ पे जैसे देखो प्राइस ने यहाँ पे हाई लो हाई रहा है, यहाँ पे बाई स्टॉप्स मार्केट ने यहाँ पे ले लिया एंड मार्केट स्ट्रक्चर भी ब्रेक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ब्रेकर, ये लास्ट डाउन कैंडल ब्रेकर। तो हमने इस ब्रेकर पे एंट्री लिया एंड स्टॉप लॉस हमने क्या रखा, ये जो हाई से हमने ये हाई से स्टॉप लॉस हमने 5 पिप काफ़ी ऊपर जो हो जाता है, इसलिए हमने इस हाई से हमने 2 पिप ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा टारगेट हिट होता कि नहीं। जैसे कि देख सकते हो ये पहला टारगेट हमारा यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी जो थी नियरेस्ट की वो हमारा हिट हो चुका है एंड हिट होना यहाँ पे ये टारगेट हिट हो चुका है एंड दूसरी यहाँ पे हमारी जो लो थी वो भी हमारी हिट कर चुकी है प्राइस। तो होप गाइज आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैंने आज कैसे ब्रेकर पे एंट्री करना है उसको पूरा सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने बताया, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आप लोगों को। मुझे लगता है कि शायद ये आप लोगों को अब तक का यूट्यूब या फिर आप लोगों ने अभी तक का जितने भी ब्रेकर का वीडियो देखा होगा उनमें से आपको वन ऑफ द बेस्ट वीडियो लगा होगा शायद मेरी थिंकिंग से, क्योंकि मैं भी एक टाइम स्टूडेंट रह चुका तो मैं भी ये चीज़ समझता हूँ। ठीक है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पर होप आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा और कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और आप इस चैनल में न्यू है तो गाइस लाइक एंड चैनल को हमारा सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड लक, गुड ट्रेडिंग।